ओम शांति। तो आत्मा के पिता, आत्मा के जन्मदाता और आत्मा की रचना को एडॉप्ट करने वाले, आत्मा के कल्प वृक्ष के बीज, आत्मा के सृष्टि चक्र की गति और आत्मा की सीढ़ी की दिशा और दशा, शिव बाबा। क्या क्या बोला? आत्मा के जन्मदाता, आत्मा के पिता, आत्मा के कल्प वृक्ष के बीज और आत्मा के सृष्टि चक्र की गति, है ना, सीढ़ी की दिशा और दशा, कल्प वृक्ष के बीज, शिव बाबा बोले। आज बाबा बहुत अच्छी बात समझा रहे थे आज बाबा कि आत्मा जब से, आत्मा में दो इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, है ना। कर्मेंद्रियों से आत्मा कर्म करती है, ज्ञानेंद्रियों से आत्मा अनुभव करती है, समझती है। ठीक है। अब आत्मा के पास में एक उत्पत्ति करने की मशीन होती है, वह है स्मृति। स्मृति से आत्मा उत्पत्ति करती है। तो स्मृति से दृष्टि और वृत्ति का जन्म होता है। जब आत्मा अपने बिंदु रूप में स्थित होकर एक स्मृति की पालना करती है, चाहे अच्छी स्मृति हो चाहे बुरी स्मृति हो, कोई सी भी स्मृति की पालना करती है कि मैं जब समझ जाऊंगी तो आऊंगी, ये भी स्मृति है। ये भी स्मृति है कि जब मैं समझ जाऊंगी तब आऊंगी, ये भी स्मृति है ना। और मैं आऊंगी तो समझ जाऊंगी, ये भी स्मृति है। समझ में आ रहा है? सुनाई पड़ रहा मंजू बहन को? आवाज आ रही मंजू बहन को? है? हाँ। तो ये भी स्मृति है। फिर अब घर जाना है, अब सेंटर जाना है, ये भी स्मृति है। अभी सेंटर अभी नहीं जाना, 15 मिनट जाना है, बाद जाएंगे, ये भी स्मृति है। मुरली तो 7 बजे शुरू होती है, ये भी स्मृति है। जल्दी जाकर क्या करूँगी, ये भी स्मृति है। अभी ये काम निपटा लेती हूँ, ये भी स्मृति है। तो स्मृति से उत्पत्ति होती है। जैसी स्मृति वैसी ऊर्जा। मेरे पास कुछ नहीं है, ये भी स्मृति है। मेरे परिवार का क्या होगा, ये भी स्मृति है। धन कहाँ से आएगा, ये भी स्मृति है। आत्मा अपनी आशंकाओं से जूझती रहती है। वो जब मेरे घर में आएगा तो झगड़ा ही करेगा, ये भी स्मृति है। अशुभ स्मृतियाँ और शुभ स्मृतियाँ। बाबा आकर हमें शुभ स्मृतियाँ देते हैं और साथ साथ सद्बुद्धि देते हैं और साथ साथ दिव्य दृष्टि देते हैं। हमारी मेहनत पूरी खत्म हो जाती है। दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि से हमारी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। अब ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों के काम का है, कर्मेंद्रियों के काम का नहीं है। और कर्मेंद्रियां देह के काम की हैं। तो ज्ञान सागर बाबा आकर मुझ आत्मा को ज्ञान देते हैं, तो ज्ञानेंद्रियों से मुझे अनुभव भी होता है और समझ में भी आता है। और लंकापति राजा रावण मुझे विकर्म देते हैं, तो मुझे विकर्मों से देह अनुभव होती है, कर्मेंद्रियों से देह अनुभव होती है। तो कर्मेंद्रियां देह की अनुभूति कराती है, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान और ज्ञान सागर की अनुभूति कराती है। ज्ञानेंद्रियां बुद्धि में है, कर्मेंद्रियां देह में। ज्ञानेंद्रियां बिंदु आत्मा अपनी बुद्धि से ज्ञान उठाती है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान को अनुभव करती है। बाबा जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञानेंद्रियों से अनुभव होता है, वो बुद्धि में है। और कर्मेंद्रियां सूक्ष्म देह में, और आत्मा अपने सूक्ष्म देह में स्थित कर्मेंद्रियों के द्वारा साकार देह को चलाती है।
कर्म करती है। अगर कर्मेंद्रियां ना हो तो कर्म ना कर सके। आत्मा की जो कर्मेंद्रियां इनएक्टिव होती है वो ऑर्गन भी इनएक्टिव हो जाता है। साकार देह में चलते चलते आत्मा का जो ऑर्गन, जो कर्मेंद्रिय इनएक्टिव हो जाती है, वो कर्मेंद्रिय ठंडी हो जाती है। जैसे चलते चलते हृदय इनएक्टिव हो गया। कौन सा? हृदय कर्मेंद्रिय है ना, इनएक्टिव हो गया तो क्या हो जाएगा? ओम शांति हो जाएगी। किडनी ठंडी हो गई, ओम शांति हो गई। हाथ ठंडा हो गया। अब करते करते विकर्म ज़्यादा हो गए, वो कर्मेंद्रिय इनएक्टिव हो जाएगी। विकर्म का फल है सूक्ष्म देह की कर्मेंद्रियां इनएक्टिव होती हैं। श्रीमत पर चलने से हमारी सूक्ष्म देह में स्थित सारी कर्मेंद्रियां लंबे समय तक चलती हैं, और कर्मेंद्रियां एक्टिव हैं तो ये साकार देह को बिल्कुल फूल के समान चलाएंगे, वो मक्खन के समान रखेंगे। ज्ञान से देह मक्खन के समान होती है और कर्मेंद्रियों से एक मूर्ति के समान होती है। तो कर्मेंद्रियां आत्मा को देह की अनुभूति कराती है। आत्मा के पास में साकार देह एक ही है, सूक्ष्म देह में गहराई है, ऊंचाई है, विशालता है, लेकिन साकार देह एक ही है। ठीक है, तो अगर हम कर्मेंद्रियों पर निर्भर है, कर्म पर निर्भर है कि अभी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, करना है करना है करना है, किया कुछ नहीं, करना है करना है करना है। जो कर लिया तो कर्म नहीं खींचेंगे, जो करना है तो कर्म खींचेंगे। तो कर्मेंद्रियों से हमेशा साकार देह खींचती है और साकार देह अनुभव में आती है। आत्मा को इच्छा होती है कि मैं साकार देह से ही करते रहूँ, साकार देह से ही करते रहूँ, और देह खींच रही है तो कर्मेंद्रियों के कारण ही आत्मा को देह, देह की दुनिया, देह के वैभव पदार्थ, देह का स्वभाव संस्कार, अंतिम 63 जन्मों का स्वभाव संस्कार, देह के रिश्ते नाते ही याद आते रहेंगे। और ये देह एक है तो इसी को बार बार आत्मा अनुभव करेगी, जिसको बोलते पुनर्जन्म। तो ज्ञानेंद्रियों से बासापन जन्म लेता है, कर्मेंद्रियों से बासापन जन्म लेता है, लेकिन ज्ञानेंद्रियों से ताजगी, फ्रेशनेस जन्म लेती है। ज्ञान से आत्मा ताजगी पाती है, रिफ्रेश होती है, और वहीं पर कर्मेंद्रियों से आत्मा, कर्म से आत्मा थकती है, बासी होती है, उसमें पुरानापन आता है, उसकी देह समाप्त होती है। हाँ, तत्वों की ऊर्जा खत्म होती है आत्मा की देह में जो तत्व है उनकी ऊर्जा खत्म होती है। ज्ञान से आत्मा की साकार देह को नए नए तत्व मिलते हैं। ज्ञानेंद्रियों से जो आत्मा ज्ञान का अनुभव करती है, ज्ञान सागर का अनुभव करती है, धर्म राज्य विज्ञान का अनुभव करती है, कल्प वृक्ष का, सीढ़ी का, चक्र का अनुभव करती, त्रिमूर्ति का अनुभव करती है, तो पोलार में से नए नए तत्व संघनित होते हैं और देह को मिलते हैं। तो आत्मा को फीडिंग और देह को फीडिंग, साकार देह को भी फीडिंग मिलती है। अब साकार देह को नए तत्व मिले तो ये देह की आयु बढ़े, और तत्व ना मिले तब क्या होगा? तब क्या होगा कि इस देह में जो तत्व है, जो ऊर्जा है, वो खत्म होते चले जाएगी। तो आत्मा निरंतर अपने आकारी देह की ज्ञानेंद्रियों से कर्मेंद्रियों को, और कर्मेंद्रियों से 5 तत्वों की देह को भरपूर कर रही है, फीडिंग दे रही है। तब जाके उसकी ये देह जो है, कंट्रोलिंग बोलते हैं इसको, निर्माण से कंट्रोलिंग। अगर तत्व ना हो, तत्व में ऊर्जा ना हो, तो देह की आयु बढ़ने की गति कम कैसे हो? एजिंग सिंड्रोम में क्यों ना जाए? आयु बढ़ने की गति बहुत तेज हो जाती है, और हमारे अंदर में जो ज्ञान का मनन चिंतन चलता है, उससे नए नए तत्व, इस साकार देह, पुराने तत्व, मतलब अपने को मालूम है कि हर 6 साल में पूरी देह बदल जाती है। अब उसको नए तत्व ना मिले तो देह कमज़ोर हो जाएगी। कर्मेंद्रियों पर ध्यान देने से देह कमज़ोर होती है। सामने में सिर्फ कर्म रहता है, और वहीं पर ज्ञानेंद्रियों पर ध्यान देने से सामने में ज्ञान सागर होता है।
ज्ञानेंद्रियों पर ध्यान देने से सामने में बाप दादा होते हैं। ज्ञानेंद्रियों पर ज्ञान देने से सामने में ज्ञान सागर से निकलता हुआ ज्ञान होता है। शरीर सूक्ष्म रूप से स्थूल तक, प्रकृति तक की और काल तक की सेवा होती है, समय तक की सेवा होती है। हम ध्यान करेंगे, काल हमारा है और महाकाल भी हमारा है। 5000 साल का काल मुझे ब्राह्मण आत्मा का है और किसी का नहीं। ये बहुत गर्व की बात है और बहुत खुश होने की बात है। अगर समय है तो सिर्फ मेरे पास, दूसरे के पास में हथियार है, लेकिन टाइम मेरे पास में है। दूसरा, कल्प वृक्ष, संपूर्ण कल्प वृक्ष मेरे पास में और किसी के पास में नहीं। बाकी सबके पास में क्या है? पत्ते। अगर मैं ना हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा ना हूँ, तो उन पत्तों को ताकत ना मिले, चाहे वो क्रिश्चियन पत्ते हों, चाहे वो मुस्लिम पत्ते हों, चाहे वो इस्लामी पत्ते हों, चाहे वो बौद्धी पत्ते हों, चाहे वो सिख पत्ते हों। कल्प वृक्ष में से फाउंडेशन को हटा दो, बाकी आत्माओं को ताकत मिलना बंद हो जाएगी। क्योंकि बाबा से मैंने क्या किया है? पान का बीड़ा उठाया है, ठेका उठाया संपूर्ण कल्प वृक्ष की आत्माओं को संभालने का। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ब्रह्मा बाप के समान जिम्मेदारी है। अब हमें विशाल बुद्धि बनना है। तो ज्ञानेंद्रियां जो हैं, अब ज्ञानेंद्रियों को हम कैसे एक्टिव करें या समझें, तो उसके लिए मुझे धरती का सितारा बनना पड़ेगा। कल बाबा ने इतनी सुंदर रिसर्च की पॉइंट दी है, वर्क करने की पॉइंट दी है, उसमें वर्कआउट करना चाहिए हमको उस पॉइंट पर, कि जब आकाश के सितारे धरती पर इतना प्रभाव निकालते हैं, तो धरती के सितारों का धरती पर कितना प्रभाव होना चाहिए। थ्योरम, कितनी बड़ी बात है। उनके पास ना कर्मेंद्रियां हैं ना ज्ञानेंद्रियां हैं, और धरती के सितारे माने हम लोग के पास में कर्मेंद्रियां भी हैं, ज्ञानेंद्रियां भी हैं। हमारे पास में धर्म भी है, राज्य भी है, विज्ञान भी है। हमारे पास में ज्ञान सागर शिव बाबा भी है। हमारे पास में चैतन्यता भी है, चेतना भी है। हमारे पास में सूक्ष्म रचना भी है, स्थूल रचना भी है, महीन रचना भी है और ज्योतिर्मय रचना भी है। क्या नहीं है हमारे पास में? सब कुछ है हमारे पास में। फिर बाबा समझाते हैं कि जितना जितना धरती के सितारे धरती छोड़कर ऊंचाई में जाएंगे, उतना उतना उनका प्रभाव विशाल होगा। ऊंचाई पर प्रभाव ज़्यादा होता है, नीचाई पर प्रभाव समाप्त होता है। नीचाई पर सिर्फ तत्व है। कोई आत्मा नीच है तो उसे तत्व ज्ञान है। कोई आत्मा नीच है तो उसको वो तत्वों के बीच में ही रहेगा केवल। उसको अपने देह के तत्व ही अनुभव होंगे, देह की सूक्ष्मता अनुभव नहीं होगी, क्योंकि नीच है, नीचाई पर है ना। कोई आत्मा अगर नीचाई पर है ना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ देह ही अनुभव होगी। वो केवल बासी रहेगी, वो उदास रहेगी, वो चिंतित रहेगी, वो मिट्टी में सनी रहेगी। लेकिन वहीं पर आत्मा देह का सितारा, धरती का सितारा निकलकर अगर आसमान में उड़ेगा, आकाश से समय के बाहर निकल जाएगा। बाकी सारे सितारे समय के अंदर में ही हैं, कितनी भी ऊंचाई पर है समय के अंदर ही है। लेकिन धरती का सितारा चैतन्य होने के कारण समय के बाहर निकल जाता है, और समय के बाहर से अगर सेवा करना चालू करे तब उसको अपना प्रभाव महसूस होगा। कैसे महसूस होगा? ज्ञानेंद्रियां उसको अपने अनुभव कराएंगी कि तुम्हारा प्रभाव देखो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। आज विश्व में विनाश के बादल मंडरा रहे हैं। अब इन बादलों से ऊपर निकलकर एक शीतल लहर देनी है, शीतलता की किरणें देनी है, क्योंकि एक भी एटॉमिक युद्ध हुआ समाप्ति तय है।
तो इसीलिए अभी जब तक राज्य और राजधानी स्थापन नहीं हो जाती, अपना पुरुषार्थ बहुत तेज करना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। अभी अलबेला पर नहीं होना चाहिए। और साथ साथ विश्व की विनाशक शक्तियों को स्थापना और पालना का बल देना चाहिए। विनाशक शक्तियों को, उनके पास में विनाश करने वाली शक्ति है, हमारे पास में कल्याणकारी शक्ति है। तो हमें उन लोगों से चिढ़ने के बजाय उन लोगों को कल्याणकारी बल देना चाहिए। स्थापना और पालना का, जैसे राज्य का बल देना चाहिए, ज्ञान का बल देना चाहिए, बाबा का परिचय देना चाहिए, ताकि बाबा जाकर, वैसे भी ड्रामा के अनुसार ही काम होना है, लेकिन फिर भी हम करेंगे तो हमको पता चलेगा कि मुझ आत्मा का सितारे स्वरूप में क्या प्रभाव है और देह स्वरूप में क्या प्रभाव है। तब समझ में आएगा कि कितने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में अंतर भी है और कितना सामंजस्य भी है। ज्ञानेंद्रियों के बिना आत्मा में जीवन, आत्मा का जीवन का मजा खत्म हो जाएगा। आत्मा को गुण ज्ञानेंद्रियों से अनुभव होते हैं, कर्मेंद्रियों से नहीं। कर्मेंद्रियों से कर्म का जन्म होता है और वो फल ही पाते हैं, और ज्ञानेंद्रियों से गुण, शक्तियाँ, विशेषताएं, कलाएं, परमात्मा, धर्म, राज्य, विज्ञान, विश्व का मालिकपन, विश्व की राजाई, सर्वधर्म, सर्वभाषा, है ना, और सारी तीनों लोकों की अनुभूतियाँ, तीनों कालों की अनुभूतियाँ, ये ज्ञानेंद्रियों से अनुभव होती हैं। विशालता, गहराई, ऊंचाई, गुह्यता, महीनता, ज्योतिर्मयता, ये सब ज्ञानेंद्रियों से मिलेगी। लेकिन अब हमें प्यार किससे है? ज्ञानेंद्रियों से या कर्मेंद्रियों से? किससे प्यार है? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। ज्ञानेंद्रियों से हमें मात्र अगर 1 ग्राम प्यार है तो 1 लाख ग्राम प्यार हमारे को अपनी कर्मेंद्रियों से है। जो सच है वो हमें समझना चाहिए और परिवर्तन करने के लिए समझना चाहिए। शूद्र देह का अभिमान लाकर हम शूद्र देह धारी आत्माओं के अभिमान में आ जाते हैं। हम ज्ञान को बचाने के बजाय, परमात्मा से कनेक्शन लेने की बजाय हम युद्ध करने के लिए भागते हैं। तो मैं जाकर देखती हूँ कौन क्या करता है मेरे बच्चों को। मेरी स्थिति परिस्थिति को, मेरे स्वभाव संस्कार के खिलाफ कर दिया, मेरे सुखों को छीन लिया, मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। देखती हूँ जाकर, अब जो चले हाथ पर मुट्ठी तान के दांत किटकिटाते हुए, जैसे मालूम नहीं कितने बलवान हैं, और एक यही बलवान है, दूसरे कोई बलवान नहीं है संसार में। सबकी बात हो रही है। एक बलवान बैठी ना अपने घर में, 2 बलवान वहाँ सरकंडा में अपने घर में बैठे हुए, कोरोना से भी ज़्यादा बलवान है। तो ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ पावरलेस हैं, उनमें पावर जनरेशन की पावर नहीं है। कर्मेंद्रियाँ पावर हाउस नहीं हो सकती क्योंकि जनरेशन नहीं है, उत्पत्ति नहीं है, क्रिएशन नहीं है। ज्ञानेंद्रियों में पावर जनरेट करने की पावर है। ज्ञानेंद्रियों में रिलेशन बनाने की पावर है। ज्ञानेंद्रियों से समझने की ताकत का जन्म होता है, देखने की ताकत का, ज्ञानेंद्रियों से दृश्यों का जन्म होता है। आत्मा के जीवन में नए नए दृश्य आते, सोचो कितनी ताजगी आएगी, कितनी ताजगी आएगी, कितनी फ्रेश एनर्जी आत्मा को मिलेगी। उस फ्रेश एनर्जी से कितनी सारी आत्माओं को नई देह मिल जाएगी, पुरानी देह की बीमारियां कितनी सारी खत्म होंगी, कितना बड़ा सहारा पाएगी आत्मा। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ, और ये दोनों आत्मा की है। ज्ञानेंद्रियों का कनेक्शन आत्मा की बुद्धि से है और आत्मा के बिंदु रूप से है, और कर्मेंद्रियों का कनेक्शन आत्मा के मन से है और आत्मा के सूक्ष्म देह से है। कर्मेंद्रियों से साकार देह चलती है
ज्ञानेंद्रियों से आत्मा को समझ में आता है सूक्ष्म देह के द्वारा, सूक्ष्म रूप से उसको क्या करना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है। तो जो सोचेगी वो कर्मेंद्रियों से करेगी, जो ज्ञानेंद्रियों से समझकर सोचेगी वो कर्मेंद्रियों से करेगी, और जिस स्थान के बारे में सोचेगी कर्मेंद्रियों से उसी स्थान में रहेगी। अगर हम सोचने लग जाएं आज कि हमको मधुबन जाना है, हम मधुबन से प्यार अपने अंदर में पैदा करने लग जाएं, चारों धाम से प्यार पैदा करने लग जाएं, मधुबन में भी पांडव भवन में हमको जाना है, समर्पित होना है। ज्ञानेंद्रियों से हम बाबा के पास जा सकते हैं, कर्मेंद्रियों से हम अपने रिश्ते नातों से, लौकिक रिश्ते नातों से, शरीर के रिश्तों से दूर नहीं हो सकते। तो मधुबन में हम रहना चालू कर दें ज्ञानेंद्रियों से, तो बाबा हमारे को इस कर्मेंद्रियों सहित मधुबन में रख लेंगे। क्योंकि अब हम मधुबन के निवासी हो गए। तो ज्ञानेंद्रियों से स्थिति, स्थान, गति, दिशा, दशा परिवर्तन किया जाता है, लेकिन कर्मेंद्रियों से कुछ नहीं किया जा सकता है। सब दुर्गति, कर्मेंद्रियों से दुर्गति और विकर्म ही सामने में आते हैं। ओम शांति। बहुत पढ़ाई है, बहुत गहरी पढ़ाई है, और इसको जितना हो सके दिल से पढ़ना चाहिए। उसके लिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं।